दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन लगभग 545 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की गति को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। उत्तराखंड के चंपावत जिले के एक स्कूल में अनुसूचित जाति की महिला के हाथों बना खाना खाने से कुछ बच्चों के इनकार से उपजे विवाद ने एक बार फिर भारतीय समाज की एक तकलीफदेह जटिलता की ओर ध्यान दिलाया है। इससे ज़्यादा दुखद और क्या होगा कि जिस उम्र में छोटे बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक साथ पढ़ते लिखते, खेलते कूदते और मिलजुल कर रहते हैं, उसमें चंपावत में सूखी ढांग के एक स्कूल में कुछ बच्चों ने जाति के आधार पर बर्ताव करना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले स्कूल में कथित उच्च जातियों के बच्चों ने सिर्फ इसलिए खाना खाने से मना कर दिया कि उसे बनाने वाली महिला अनुसूचित जाति से थी। इसके बाद इस मसले पर हंगामा मचा और दलित भोजन माता को हटाकर उच्च कही जाने वाली जाति की महिला को बहाल किया गया। इसकी प्रतिक्रिया में दलित बच्चों ने भी खाना खाने से मना कर दिया और वे अपने घर से भोजन लाने लगे। जाहिर है यह एक बेहद अप्रिय स्थिति थी, जिसमें बच्चों को जातिगत व्यवहार का मोहरा बनना पड़ा। चेंज। स्वाभाविक ही हर जगह इस प्रकरण पर चिंता जाहिर की गई। बात शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों तक पहुंची और इसे नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी बताकर तात्कालिक समाधान यह निकाला गया कि बाद में नियुक्त भोजन माता ने खाना बनाया और सभी बच्चों के साथ खाया। अब नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी की जांच का आदेश दिया गया है। सवाल है कि क्या यह मसला केवल बहाली में प्रक्रियागत खामियों तक सीमित है? अगर समुचित प्रक्रिया के तहत दलित महिला की नियुक्ति हुई होती, तब क्या वहाँ कथित ऊंची जाति के बच्चों का बर्ताव अलग होता? जीवन के जिस चरण में बच्चों को जाति धर्म की हर दीवार से ऊपर मनुष्यता की उम्मीद की तरह देखा जाना जाता है, उसमें उनके भीतर जाति के आधार पर किसी को ऊंच नीच मानकर उसके हाथों से बना खाना नहीं खाने की बात कैसे और कहां से आई? इसकी प्रतिक्रिया में दलित बच्चों ने भी ऐसा किया तो उस पर सवाल उठेंगे। लेकिन जाति के आधार पर ऊंच नीच बरतने वाले क्या इसे अच्छी परंपरा के तौर पर देख सकेंगे? चेंज।
यह कोई अकेली ऐसी घटना नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिनमें कुछ खास जातियों के बच्चों की ओर से मध्याह्न भोजन से इनकार करने की वजह दलित तबके की किसी महिला के हाथों बना खाना होता है। यह मानना मुश्किल है कि बच्चे अपने स्तर पर इस तरह का कोई फैसला करते हैं। उनके घर परिवार और आसपास के माहौल में होने वाला उनका सामाजिक प्रशिक्षण इसके लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें जाति के आधार पर उनकी मानसिकता और व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। इससे अफसोसनाक और क्या होगा कि एक ओर हमारा समाज ऊंचे मानवीय मूल्यों और बराबरी की बात करता है और दूसरी ओर जाति और हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों तक के भीतर इस स्तर की निम्न भावना भरता है, जिन्हें निम्न और हेय माना जाता है। उस तबके और उनके बच्चों को ऐसे बर्ताव से कैसा महसूस होता होगा। सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर ऐसे मामलों से संवैधानिक संदर्भ के मुताबिक निपटे, लेकिन देश के सामाजिक रूप से समर्थ माने जाने वाले तबकों को ऐसे आग्रहों पर विचार करने की ज़रूरत है जो न केवल उन्हें और उनके बच्चों को अमानवीय मानसिकता का शिकार बनाते हैं, बल्कि समूचे समाज में बहुपरतीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिसकी मार आखिरकार कमज़ोर तबकों पर पड़ती है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।